नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं निवेश के एक बहुत ही ज़रूरी पहलू के बारे में। मतलब अपने पैसे को अपने लक्ष्यों और अपनी टाइमलाइन के साथ कैसे जोड़ा जाए। बड़ा ज़रूरी सवाल है ना? तो चलिए इसी को समझते हैं। सोचिए, किसी को एक नई कार खरीदनी है, या फिर किसी का सपना है कि अपना घर हो, या फिर एक आरामदायक रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। ये लक्ष्य भले ही अलग-अलग लगें, पर इन सब का सीधा कनेक्शन हमारे निवेश के फैसलों से होता है। और पता है, सारा खेल यहीं पर है। इससे पहले कि ये सोचा जाए कि पैसा लगाना कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी कब। जी हाँ, आपके लक्ष्य की जो टाइमलाइन है ना, वही किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान का सबसे पहला, सबसे ज़रूरी कदम है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। निवेश की दुनिया में ना, इस टाइमलाइन के लिए खास शब्द है, टाइम होराइजन। सुनने में थोड़ा फैंसी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये बस वो समय है जिसके लिए कोई अपना पैसा इन्वेस्टेड रखना चाहता है, निकालने से पहले। अच्छा, तो ये जो टाइम होराइजन है, इसे हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म, मतलब कम समय, दूसरा मीडियम टर्म, और तीसरा है लॉन्ग टर्म, यानी लंबा समय। और मजे की बात यह है कि इन तीनों के लिए प्लानिंग बिल्कुल अलग-अलग होती है। अब ये टेबल देखिए, ये चीज़ों को कितना आसान बना देती है। शॉर्ट टर्म मतलब 0 से 3 साल तक, यहाँ मेन फोकस पैसा बचाने पर होता है, कमाने से ज़्यादा। फिर आता है मीडियम टर्म, 3 से 10 साल, यहाँ थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना होता है, ग्रोथ भी चाहिए और सेफ्टी भी। और फिर है लॉन्ग टर्म, 10 साल से ज़्यादा, यहाँ तो भाई पूरा ध्यान कैपिटल को बढ़ाने पर होता है। ठीक है, तो टाइमलाइन तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये है कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमारे पास टूल्स कौन-कौन से हैं? अच्छा, इन्वेस्टिंग की भाषा में इन्हीं टूल्स को एसेट क्लासेस कहते हैं। ये एसेट क्लासेस कुछ नहीं, बस निवेश के अलग-अलग रास्ते हैं। जैसे कैश हो गया, बॉन्ड्स हैं, इक्विटीज हैं, रियल एस्टेट है। सोचिए कि ये वो ईंटें हैं जिनसे एक मजबूत फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की दीवार बनती है। तो चलिए इन टूल्स को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटीज की, या जिसे हम आम भाषा में स्टॉक्स कहते हैं। जब कोई स्टॉक खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहा होता है। इनमें ग्रोथ की जबरदस्त गुंजाइश होती है, लेकिन हाँ, बाजार के उतार चढ़ाव का रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। अगला टूल है फिक्स्ड इनकम, और इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है बॉन्ड्स। अब बॉन्ड खरीदना एक तरह से किसी सरकार या कंपनी को उधार देने जैसा है, और उस उधार के बदले में एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। ये स्टॉक्स के मुकाबले काफी ज्यादा स्टेबल यानी स्थिर माने जाते हैं। और आखिर में आते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंस। ये सबसे सेफ ऑप्शंस हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट में पड़ा पैसा या बहुत छोटी अवधि के सरकारी बिल्स। इनका सिर्फ एक ही काम है, पैसे को सुरक्षित रखना, और जब भी जरूरत हो वो आसानी से मिल जाए। तो अब हमारे पास टूल्स हैं, पर इन सबको एक साथ जोड़ने वाला धागा क्या है? वो है रिस्क और रिवॉर्ड का रिश्ता। ये इन्वेस्टिंग का कह सकते हैं कि सबसे बुनियादी नियम है। ये तस्वीर देखिए, ये पूरी कहानी कह देती है। एक छोर पर है कैश, जहां रिस्क कम तो रिटर्न भी कम, और दूसरे छोर पर हैं स्टॉक्स, जहां रिटर्न की उम्मीद ज्यादा है तो भाई रिस्क भी ज्यादा है। अब किसी को भी ये तय करना होता है कि उसे इस लाइन पर कहां खड़े होना है। और यहीं पर आती है सबसे काम की बात, समय। जी हाँ, समय ही वो चाबी है जो ज्यादा रिस्क वाले एसेट्स की असली ताकत को खोलती है। जिसके पास लंबा समय है, वो बाजार के उतार चढ़ाव को आसानी से झेल सकता है, और लंबे समय में ग्रोथ की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां सारी कड़ियां जुड़ जाएंगी। ये वो आहा मोमेंट है जब हम अपनी टाइमलाइन और अपने टूल्स, मतलब टाइम होराइजन और एसेट क्लासेस, दोनों को एक साथ मिलाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। ये जो टेबल है ना, ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। देखिए कितना लॉजिकल है सब कुछ। शॉर्ट टर्म गोल है तो पैसा बचाना पहली प्राथमिकता है, इसलिए कैश और उसके जैसे ऑप्शंस बेस्ट हैं। मीडियम टर्म है तो बॉन्ड्स जैसा कुछ जो बैलेंस दे सके, और अगर लॉन्ग टर्म गोल है जहां ग्रोथ चाहिए तो इक्विटी से बेहतर क्या होगा। चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। मान लीजिए किसी को अगले साल एक कार खरीदनी है। अब यहां सबसे बड़ी टेंशन क्या होगी? यही ना कि जब पैसे की जरूरत पड़े तो वो पूरा का पूरा पैसा वहां मौजूद हो। रिटर्न कितना मिला वो बाद की बात है, सेफ्टी पहले है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट गिर गया तो रिकवर करने का टाइम ही नहीं है। अब आते हैं मीडियम टर्म गोल्स पर। जैसे मान लीजिए 5-7 साल में घर के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठा करना है। यहाँ बस थोड़ा सा रिस्क लेने की गुंजाइश है, इसलिए बॉन्ड्स या फिर बैलेंस्ड फंड्स का कॉम्बिनेशन एक अच्छा आइडिया हो सकता है।
मतलब सेफ्टी भी और थोड़ी ग्रोथ भी। और फिर है असली लंबा खेल, लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग, जो 20, 30 या 40 साल दूर हो सकती है। यहां तो मकसद एक ही है, पैसे को तेजी से बढ़ाना। और क्योंकि टाइम टाइम बहुत है, तो बाजार के छोटे मोटे झटकों से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए यहां पर स्टॉक्स जैसी हाई ग्रोथ एसेट्स में पैसा लगाना समझदारी हो सकती है। हमारे सोर्स में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, और वो ये है कि जब इन्वेस्टमेंट्स को सही टाइमलाइन के साथ मैच कर दिया जाता है तो रिस्क को मैनेज करना और रिटर्न को बढ़ाना दोनों मुमकिन हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? बहुत सिंपल। इन्वेस्टिंग की कहानी शुरू कहाँ से होती है? पैसे से नहीं, लक्ष्य और उसकी टाइमलाइन से। एक बार ये क्लियर हो गया तो फिर सही टूल चुनना बच्चों का खेल बन जाता है। तो अब जब ये पूरा फ्रेमवर्क सामने है, तो सोचने वाली बात यह है कि किसी का अगला बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है और उसका टाइम होराइजन क्या है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। क्योंकि इसी सवाल का जवाब सही दिशा में पहला कदम उठाने में मदद करेगा।